एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टेरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा और ये रीडिंग होने वाली है 2022 की न्यू ईयर की फुल डिटेल्स रीडिंग। और ये रीडिंग है टॉरस साइन की। ओके, सो टॉरस साइन, यहाँ पे हम आपकी ये जो रीडिंग करेंगे फुल डिटेल्स रीडिंग होगी। जैसा कि इसमें पूरे 1 ईयर की रीडिंग हम आपकी यहाँ पे चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो डियर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ मैंने टॉपिक बना रखे हुए हैं आपके लिए, जो कि मैं पहले आपको बता दे रही हूँ और उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपके लव को देखेंगे और इस लव में आपकी एनर्जी को अलग और आपके पर्सन की एनर्जी को अलग, इस पूरे 1 साल में क्या कुछ है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपका करियर देखेंगे, साथ में आप क्या यूनिटी में वर्क करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर यूनिटी से रिलेटेड अगर आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपकी कौन सी विश कंप्लीट हो रही है इस 2022 में, ये हम देखेंगे। डिवाइन आपकी क्या मदद करती है, डिवाइन आपको कितना सपोर्ट करती है, क्या कुछ है, इसको भी देखेंगे। और यहाँ पे आपके पास पावर, आपका वीकनेस, एंड लास्ट वन में हम देखेंगे यहाँ पे आपका कोई भी 2 सवाल जो कि आप अपने आने वाले टाइम से कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आपके सवाल को क्लियरफाई करेंगे। तो गाइज, आप फुल अपना टाइम लेके बैठ जाइए यहाँ पे, बिकॉज ये रीडिंग हो सकता है कि काफ़ी बड़ी रीडिंग हो। ओके, सो डीप रीडिंग होगी, डोंट वरी, और यहाँ पे पूरी क्लियरिटी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टॉरस साइन आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, तो आप रेडी रहिए। और गाइज, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। जैसे कि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी मैसेजेस यहाँ पे दूँ वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे उसे आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, अगर आप अपने नेम से वृषभ साइन, टॉरस साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका सन साइन टॉरस साइन है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मून साइन, लग्न साइन अगर आपका टॉरस साइन है तो जी हाँ, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लव के बारे में बात करूंगी। सो टॉरस साइन, आप बन जाइए मेरे चैनल पे और मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी। होप कि आपको यहाँ पे ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सो लेट्स सी। Three more time. Two more time. One more time. Thank you universe. Thank you so much. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और गाइज, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग है, आप अगर सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, 5 पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर डिवोर्सी हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए, स्टूडेंट है, करियर का वेट कर रहे हैं, करियर के लिए जानना चाहते हैं, जॉब के लिए जानना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे इस साइड में मैं देखूंगी टॉरस साइन आपकी लाइफ में और इस 2022 में आपके लिए लव कैसा रहेगा, और इस साइड में मैं देखूंगी बिल्कुल डीप में आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं। आपके लिए यहाँ पे पहला कार्ड है जो कि है 8 ऑफ कप। ओके, दूसरे नंबर का कार्ड है विक्ट्री। तीसरे नंबर का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे द वर्ड, मैजिशियन। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स,
एंड लास्ट वन है आपके लिए द स्टार। ओके फाइन। सो अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके फाइन। सो टॉरस साइन, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए इस 2022 में क्या कुछ प्रेडिक्शन है इसको हम बताएंगे, और आप इसे अपने ऊपर फॉलो करके, अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस 2022 को बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं अपने लव लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले कार्ड यहाँ पे आपके लिए है 8 ऑफ कप। तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट, जैसे कि 2021 में शायद आपका जो रिलेशनशिप रहा है, जो लव रहा है, उसमें शायद आपने काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा आपने अप एंड डाउन्स देखे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको कभी निराशा हासिल हुई, कभी आपको लगा कि आपके काम नहीं बन रहे हैं। सो गाइज, जैसा कि आपका ये मुझे पास्ट की एनर्जी महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मैं यही यहाँ पे हिदायत दूंगी, और मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है टॉरस साइन, कि आप अपने इस 2022 का इस तरीके से स्वागत करें, आगमन करें। ये वाली एनर्जी से आपको नहीं करना है, समझ रहे हो? अगर ऐसी एनर्जी में आप रहोगे, जो भी कुछ पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसे आपको करना है रिलीज़। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यही है कि आप इस एनर्जी से अपने इस ईयर को स्वागत में ना लाएं, क्योंकि ऐसी एनर्जी रहेगी तो हो सकता है कि आपका माइंड अक्सर करके काफ़ी टाइम तक इसी मोड में रहेगा कि निराशा में और पास्ट की चीज़ों में स्टक रहना, ये सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग में आएंगी। तो आपको ये 8 ऑफ कप वाली एनर्जी से निकलना है, और इसको निकलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसको लेके स्टक नहीं रहिएगा। सबसे पहला मैसेज ये आपके लिए है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। दूसरा चीज़ यहाँ पे दूसरा कार्ड बात कर रहा है विक्ट्री। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं, इस एनर्जी को आप अपने मन में, दिल में, दिमाग में नहीं रखते हैं, तो आपकी लाइफ में ये 2022 कहीं ना कहीं विक्ट्री लेके आ रहा है, जीत लेके आ रहा है। और वो जीत जिसके लिए शायद आपने इस रिलेशनशिप पे, इस पे आपने काफ़ी मेहनत किया था, काफ़ी एफर्ट लगाया था। हालांकि आपको लगा होगा ये कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, वो रिश्ता खत्म हो चुका है जिसके साथ एफर्ट लगा रहे थे, जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या फिर सेपरेशन मोड में हैं। तो शायद कुछ लोगों को ये महसूस हो सकता है इस 2022 के स्टार्टिंग मोड में महसूस हो सकता है कि पता नहीं वो रिश्ता मिलेगा कि नहीं। लेकिन अगर उस रिश्ते के बारे में आप नहीं सोचते हैं, सब कुछ सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के ऊपर और खुले दिल से स्वागत करते हैं इस नए टाइम का, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में आएंगे। और जैसे ही इस 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे ना विक्ट्री, तो कहीं ना कहीं ये विक्ट्री आपको द वर्ड महसूस कराएगा, जो कि हाँ, शायद सामने वाला जिससे आप लव करते हैं, जिसे आप अपना सब कुछ मानते हैं, शायद आप उसे खुल के ओपनली आप उसे ये बोल सकें कि हाँ, यू आर माई वर्ड, आप मेरी दुनिया हो, या फिर उनकी तरफ से आपको ये चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। तो आपको इस दोनों एनर्जी में आना है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज कर रही है। ओके, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी गाइस कि इस लव रिलेशनशिप में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, उनके लिए मैं बोलूँगी जो लोग अपने पार्टनर से अलगाव में हैं, ठीक है, आप सेपरेशन में हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं और आप अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो हो सकता है जिनके साथ आपका रिश्ता खत्म हुआ है, आप बार बार चाहते हैं उनसे दूरी बनाने की, उनसे अलग होने की, लेकिन नहीं हो पाते। आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऐसे साइन दे देते हैं, यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसे ड्रीम दे देते हैं जिसकी वजह से आप अलग होते हुए भी नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस 2022 में आपको करना क्या है, अपने इन पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया हुआ है, मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, तो बेशक आप इनको मैनिफेस्ट करें। गाइज, ये मैसेज मैं आप सभी लोगों के एरीज 2 पाइसेस साइन सभी लोगों को ऐड कर रही हूँ, जिससे आप लोगों की लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपके करियर है, जो भी कुछ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो सपना, वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें देखिए गलतियां क्या करते हैं, मैं उसे यहाँ पे कुछ पॉइंट में आपको बताना चाहूँगी। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे टॉरस साइन आप ऐसे होंगे कि शायद काफ़ी टाइम से आप अपने इन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका वेट कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है फॉर मैरिज। तो आपको देखिए मैनिफेस्ट कैसे करना है।
सबसे पहले मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये होना चाहिए कि आपके मन में उस इंसान के प्रति बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ वो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स से या फिर जिस भी धर्म से आप हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने उन गॉड से, उस ईश्वर से आप ये प्रे करें कि मुझे मेरी ये विश चाहिए तो चाहिए, कैसे चाहिए मुझे नहीं मालूम, आपको ये देना है क्योंकि मेरी पूरी आस्था है, मेरा विश्वास है। अगर इस अटूट विश्वास के साथ आप अपने इन पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो तो बेशक ये आपकी लाइफ में आएंगे। दूसरा, आप कभी भी इनके बारे में जो भी पास्ट में चीज़ें हुई उसे अपने दिल, दिमाग, जहन से रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है, रिलीज़ कर दीजिए। और उनके लिए ये ना कहें किसी से कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, नहीं, उनको सॉरी, क्षमा कहें, उनका थैंक्स बोलें और फिर से उन्हें एक अच्छे इंसान की तरफ अपनी लाइफ में इस तरीके से मैनिफेस्ट करें। ये जो भी लोग अपने न्यू पार्टनर को चाहते हैं, जैसे आप सिंगल भी हो सकते हैं उनके लिए भी, या फिर आप अपने एक्स या फिर पास्ट पर्सन को वेट कर रहे हैं उनको भी, तो आप उन्हें इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स, मैं अपनी लाइफ में। तो गाइज तीसरा पॉइंट आपको ये उनको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है कि आपको ये बोलना है कि यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, ईश्वर, मैं अपने ट्रू लव को रिसीव कर रही हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, मैं सोलमेट को रिसीव कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और मेरी लाइफ में ये जो इंसान आ रहा है या फिर आ रही है वो हमारे ट्रू सोलमेट है, ट्रू लव है, और इनके ही साथ हमारा फुल टाइम लाइफ फ्यूचर है। आप हमारी लाइफ में एक ऐसे इंसान को दीजिए जिसे जो हमारे जैसा हो, जो जिसके साथ हम एक बार अगर उनका हाथ थामे और वो हमारा हाथ थामे तो उनके साथ हम पूरी लाइफ स्पेंड करें। अगर इस तरीके से सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके मन में अगर ये 3 चीज़ें हैं तो बेशक आपको वही इंसान मिलेगा जो आपके लिए बना हुआ है, जो आपकी डेस्टिनी में है। और अगर गाइज मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके ये एक्स भी हैं या फिर आप सेपरेशन में हैं, आपके पास पर्सन है या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके साथ आपका कुछ ना कुछ मतलब कि अलगाव हो गया है, तो अगर इस तरीके से आप सच्चे मन से पूरी विश्वास के साथ, होप के साथ अगर इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करते हैं ना तो डैम श्योर ये इंसान आपकी लाइफ में जरूर कम बैक होंगे। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कुछ लोगों को आपको रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए। हो सकता है प्रेजेंट टाइम में जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ हैं और उनके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट के लिए शायद अगला इंसान जो है वो शायद थोड़ा सा मस्त मौला टाइप का है, अपने लाइफ में इंजॉय, आपके भी साथ इंजॉय करना और फ्यूचर को लेके वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं आप उनकी इस वजह से थोड़ा सा मतलब कि आप स्टक रहते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं सामने वाला आपको हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, थोड़ा सा ऐसी भी एनर्जी में आप रहते हैं। तो आपको भी यहाँ पे ये हिदायत दी जा रही है कि आप भी कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए, जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें जीने की कोशिश करिए। फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस पॉजिटिव रहें और यही सोचें कि आज अच्छा है, आने वाला कल भी अच्छा होगा। देन सेकेंड चीज़ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बताता है आपको अपनी लाइफ में अपने लव के साथ, अपने पर्सन के साथ कहीं ना कहीं प्यार तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको कहीं ना कहीं उनके साथ एक ऐसी वाली फीलिंग चाहिए, ऐसी वाली पीस चाहिए जिसमें आपको लगे कि हाँ आपकी एक अपनी ही दुनिया है, आपका एक ये जो दुनिया है, आपकी ये लव वाली दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत है, आपको पीस फील चाहिए, है ना। आप जिनके भी साथ हैं या फिर अगर आप सिंगल भी हैं या फिर आप मैरिड भी हैं तो हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि आप उनके साथ एक शांति वाली लाइफ महसूस करें। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है और शायद ये 2022 में आप ऐसी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करेंगे और हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि उनके साथ आप काफ़ी लॉन्ग दूरी पे भी जाएं। ओके, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। एंड गाइज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों का सबसे पहले तो उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आपकी तरफ से, अगर आपकी तरफ से आपने अपने पार्टनर को रोक के रखा हुआ था या फिर आपने नो कांटेक्ट जोन किया था या फिर आपने उनको सेपरेशन दिया था, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं इस साल में, ये जो नया साल है इस साल में अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को तो बेशक उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक स्टेबल कमिटमेंट को
को बताता है। और इसी साल में, इसी एक साल में हो सकता है सामने वाले को आप एक स्ट्रांग कमिटमेंट दो फॉर मैरिज, फॉर आपने मतलब कि आप उनको हो सकता है कि अपना लव कन्फेस करो, उन्हें प्रपोज करो, प्रपोज का ऑफर दो, अपनी फैमिली से मिलाओ। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो सिंगल हैं या फिर जो मैरिज करना चाहते हैं, लव को वो कन्वर्ट करना चाहते हैं अरेंज मैरिज में, हो सकता है आपकी फैमिली भी मान जाए, इसमें सहमति हो जाए। अगर काफ़ी टाइम से आप इसके लिए प्रयास कर रहे थे तो हो सकता है चीज़ें नहीं बन पा रही थी, लेकिन वो सही टाइम नहीं था, लेकिन हो सकता है ये आपके लिए सही टाइम है और यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी मिल रही है, आपको हाँ मिल रहा है। हो दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो लोग रीयूनियन का वेट कर रहे थे गाइस, रीयूनियन का वेट कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ रीयूनियन इस ईयर में आपको मिल सकता है उनकी तरफ से, या फिर आपकी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम था, आपकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट आउट दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टॉरस साइन ये दिखाई दे रहा है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जब आपका इनके साथ सेपरेशन हुआ, इनके साथ अलगाव हुआ, तो शायद उसी दौरान में कहीं ना कहीं आपने अपने करियर पे फोकस किया है और आपने अपने सोल पर्पस को जाना है। और हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से, हो सकता है इनसे जब आप सेपरेट हुए तो आपने अपनी लाइफ को बना लिया, आपने अपना एक नेम बनाया, आपने अपना एक फेम बनाया और आपने शायद उस मुकाम को हासिल कर लिया है जो कि शायद जब ये आपको मिले थे नहीं थे, लेकिन इनके जाने के बाद आप एक ऐसी एनर्जी में आए कि आप अचानक से आपने काफ़ी नेम फेम अचीव कर लिया। और शायद अब आपको ये लगने वाला है इस ईयर में, और शायद आप इन्हें मिलोगे तो इनको ये बताओगे भी कि कहीं ना कहीं आप ही थे वो, आप ही वो जरिया थे जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी ग्रोथ आई है। तो बेशक गाइज आपको यहाँ पे ये जो साल है, अगर जिन लोगों की रिलेशनशिप में अभी तक कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही थी, तो आने वाले इस ईयर में आपका रीयूनियन हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं, अगर आपकी ग्रोथ नहीं थी तो आप अपने ग्रोथ को भी देखोगे। कुछ अचीव करना चाह रहे थे, हो सकता है आप करियर और साथ में लव दोनों चीज़ों को अचीव करना चाह रहे थे, बैलेंस नहीं बन पा रहा था दोनों चीज़ों पर, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आपको एक साथ दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। मंथ्स के लिए अगर बात की जाए आपके लिए टाइमिंग की, तो इस 2022 में आपके लिए जो टाइम है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो टाइम है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए मैरिज के प्रपोजल ऑफर आ सकते हैं। और यहाँ पे जनवरी भी महीना है, जो सिंगल है उनके लिए हो सकता है कि अप्रैल महीने में या फिर जून महीने में आपके लिए कोई न्यू पर्सन आए, आपके लिए शादी का ही ऑफर आ जाए। जनवरी महीना हो सकता है टाइमिंग, और जून हो सकता है आपके लिए। एंड यहाँ पे जून आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जून में यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉरस साइन कि आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नी आपकी होगी, आप काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करेंगे। कहीं कहीं जो लोग सिंगल है वो आप अकेले यात्रा करेंगे, और जो लोग मैरिड है मुझे ऐसा लग रहा है कि विद फैमिली आप लोग कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे जा सकते हैं घूमने के लिए, अपनी फैमिली के साथ आप लोग टूर कर सकते हैं। कुछ लोग वर्ल्ड टूर भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका सपना है काफ़ी ज़्यादा तो यहाँ पे वो भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी दूर से जिन्हें आप लव करते हैं, हो सकता है उनका आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर आप इंडिया से हैं तो हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री से होंगे या फिर अदर स्टेट से होंगे। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ओके, एंड कुछ लोगों का यहाँ पे अगर बात की जाए गाइस, आपकी टॉरस साइन, तो आप एक गवर्नमेंट फील्ड से हैं, हाई अथॉरिटी आपकी पोस्ट मुझे दिखाई दे रही है। लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हैं। एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एक ऐसे इंसान है शायद जो लोग पॉलिटिक्स फील्ड से होंगे, या फिर सोशल मीडिया पे आपका कोई ना कोई चैनल होगा। बहुत फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और टाइमिंग की अगर बात की जाए गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अगर शादी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी इस 2022 में हो, तो वो टाइमिंग जो मंथ्स है वो टाइमिंग दिखाई दे रहा है जनवरी, जून, अप्रैल, अक्टूबर। ये टाइमिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो सिंगल है उनके लिए कोई नया पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये टाइम हो सकता है इंपॉर्टेंट कि आपकी मैरिज भी हो सकती है, आपकी रिंग सेरेमनी भी हो सकती है। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे देखूंगी आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, अभी तो ये आपकी एनर्जी थी। 3 more टाइम, 2 more टाइम, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जो कि है द हर्मिट। ओके, एंड दूसरे नंबर का कार्ड है यहाँ पे 4 of swords,
तीसरा कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड 4th नंबर का कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ कप, यहाँ पे है डेविल, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है द फूल, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, एंड लास्ट वन कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड अंडरनीथ यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके फाइन। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियों की बात करूंगी। राशियां यहाँ पे है आपके पार्टनर की, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये राशियां मुझे सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रही हैं वो दिखाई दे रही हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। एंड फायर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है गाइज, वो एनर्जी वाटर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ओके। तो ये एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, और आपकी लव लाइफ में जो लोग इफेक्ट कर रहे हैं या फिर जो आपका सपोर्ट कर सकते हैं उनकी भी राशियां हो सकती हैं, जो राशियां आपके इर्द गिर्द जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ओके। सो बात करते हैं अगर इनकी एनर्जी की गाइस, तो सबसे पहले तो बेशक कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करूंगी जो लोग सेपरेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं गाइज मैं देख पा रही हूँ कि जब आप अलग हुए टॉरस साइन, आपने तो इनसे सेपरेट होके आपने अपने करियर पे फोकस किया, अपने आप को हील किया, लव किया, और आपने अपने आप को स्टार की तरह चमका लिया। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, सभी लोग नहीं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना सोल पर्पस पे वर्क कर रहे हैं। उनको शायद ये खोज रहे हैं कि आप उनसे क्यों मिले। शायद उनको कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप लगता है, जिसकी वजह से उनकी सोल सर्चिंग अभी जारी है। तो आपके पार्टनर की अभी सोल सर्चिंग जारी है, और जिन लोगों को पता चल चुका है कि आप उनके लिए क्या हो, शायद आप उन्हें कुछ सिखाने के लिए आए हो और आप उन्हें एक राइट पाथ पे ले जाना चाहते हो, जिन लोगों ने ये जान लिया है, ठीक है, तो उन लोगों को सुकून की चैन में अभी है, वो एक राहत सी मिली है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपका वो वेट भी कर रहे हैं। जिन लोगों की सर्चिंग हो चुकी है, अपने राइट पाथ पे चल चुके हैं आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। ये वेटिंग मोड मुझे उन लोगों का दिखाई दे रहा है गाइज, जो लोग सेपरेशन में है और काफी लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो शायद हो सकता है आपको उनके मीटिंग का वेट है, उन्हें आपकी मीटिंग का वेट है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपका राह देख रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। शायद आप उनके लिए इस 2022 में एक जर्नी, एक लॉन्ग दूरी तय करके जाने वाले हो, उनसे मीटिंग करने वाले हो, उनसे मिलने वाले हो। यहाँ पे वो वेटिंग मोड में है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ जो सेपरेशन में है, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है, अपने हिसाब से आप रीडिंग को रखिएगा। तो उन्हें भी वेट है, इंतज़ार है, और बहुत अच्छे तरीके से उनको इंतज़ार है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि आप उनकी लाइफ में जरूर कम बैक होंगे। ये बहुत ही मतलब एक जिद है इनकी, जिद के तरीके से ये आपका वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है गाइस कि आप लोग शायद अनमैरिड हैं, लेकिन आप लोग शायद कभी ना कभी एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, आप लोगों का फिजिकल हुआ है, और जिसकी वजह से शायद आप चाह कर भी इन्हें नहीं भूल पा रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे। खासतौर पे अगर टॉरस साइन आप इन्हें छोड़े हैं, आपने इन्हें छोड़ के किसी रीजन, कोई रीजन ना देके आप इनकी लाइफ से निकल आए हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कम बैक हो जाओ। तो टॉरस साइन में आपको एक ही बात बोलूंगी, कभी भी किसी को खास तौर पे लव रिलेशनशिप में कभी भी किसी को भी, सामने वाले को ब्रोकन हार्ट नहीं करना चाहिए, और बिना कुछ बताए उनकी लाइफ से वापस नहीं आना चाहिए। अगर आपने नहीं बताया है तो बेशक आप इन्हें बताइए, अपनी गलतियों को इनके सामने स्वीकारें, और इन्हें, इनके साथ जो भी आपकी मजबूरियां हैं आप इन्हें बोलें। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो आप उनसे भी खुल के बातें करिए। मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, अगर आप दोनों लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ था, जिन लोगों की इस वजह से सेपरेशन हुआ था, बातें नहीं हो पाई थी खुल के अचानक से, तो आप अगर उनसे चाहते हैं तो एक बार मीटिंग करिए, खुल के बातें करिए। और अगर ये तो चाहते ही हैं आपसे बात करना, अगर आप मौका देंगे तो बेशक ये बात करेंगे। जिसकी वजह से आप बात नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टेंशन में है, परेशान भी है, और इनको ये लगता है कि शायद इनकी लाइफ से वो सारी चीजें, वो खुशियां जो आपसे ये एक्सपेक्ट करते थे वो खत्म हो गई हैं। तो गाइज मैं आपको यही बोलूंगी, टॉरस साइन, इनकी इस वेटिंग मोड को आप इन्हें मौका दीजिए। अगर इनकी ही गलतियां हैं तो भी आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये चीजें यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी।
दूसरी चीज़, अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आप लोगों की लाइफ का आने वाला ये टाइम, आने वाला ये साल आपकी लाइफ में एक नया रंग भर सकता है। एक नए सिरे से आप लोग लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रहा है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है कि इस साल में एक नहीं, दो नहीं, कई लोग ऐसे आए जो कि आपके लिए हो सकता है, जिसे कहते हैं ना न्यू, नया नया सा लव, नया नया सा एक नया पहला, इस तरीके से लोग आए। लेकिन इनके साथ आप जाने से पहले एक बार थोड़ा सा आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो सिंगल है मैं उनको बोल रही हूँ कि शायद ये पहले तो आएंगे, आपको इनके साथ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये आपके साथ आएंगे एज अ लाइक अ नॉर्मल मतलब टाइम पास या फिर बात करना, फ्रेंडशिप, घूमना फिरना, लेकिन कमिटमेंट की अगर बात होगी, अगर आप इनके साथ सीरियस होते हैं तो शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जो सिंगल हैं और आपके पार्टनर की तरफ से ये चीज़ें दिख रही हैं कि जो सिंगल हैं, तो शायद अगर आपके पार्टनर आएंगे तो थोड़ा सा एक स्टेबल कमिटमेंट लेके नहीं आने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोच समझ के आप इनके साथ अग्री होइएगा, आगे बढ़िएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आपके पार्टनर शायद बहुत ही खुश हैं। मतलब अगर आप एक फ्रीडम वाले हो, जैसे कि आप एक खुश माहौल में हो, आप अपने आप को बहुत लव करते हो, बहुत हैप्पी हो, तो आपको एक ऐसा ही इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो बहुत ही हैप्पी रहेगा, जो डिसीजन लेने में बहुत ही स्ट्रांग होगा, लाइक उसका डिसीजन बहुत झट से लेगा, है ना, ऐसी वाली एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि एक अपने आप में खुश रहने वाली, बहुत ही मतलब कि एक ऐसी इंसान या फिर एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है जो बहुत खुश होगा, और इसके आने से कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। तो गाइज, थोड़ा सा ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, इनकी तरफ आगे बढ़ने से थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर फीलिंग है तो फीलिंग जरूर इन्हें बताइएगा। इस लव रिलेशनशिप को रीडिंग को मैं क्लोज करते करते आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगी सभी के लिए। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं या फिर उनके साथ हैं या फिर उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए जिन लोगों ने कभी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं किया, कभी कन्फेस ही नहीं किया, तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी फीलिंग हो सके तो इस टाइम पे उन्हें बोले, सारी बातें अच्छे से बताएं। और उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग सेपरेशन में हैं, अगर किसी ऐसे रीज़न से आप लोगों का अलगाव हुआ था, ना ही आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला था, ना ही आपने, तो आप लोग मिल के पहले इन सारी चीज़ों को क्लियर करें। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं तो ये आने वाला टाइम आपके काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देगा जिसे लेके आप काफ़ी स्टक रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जिसे आप लाइफ में आगे निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। सो यहाँ पे कुछ आपके लिए मैं यहाँ पे गाइडेंस देख लेती हूँ यहाँ से मेजर आर्काना से, देन उसके बाद आपकी लव रिलेशनशिप को क्लोज करेंगे। उसके बाद और भी टॉपिक को हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स सी, एंजल टॉरस साइन को गाइड करें हमारे इस 2022 में, इन्हें क्या गाइडेंस आपकी तरफ से दी जा रही है टॉरस साइन को। ओके, यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ओके, सो गाइज, यहाँ पे आपको यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रही है और एंजल आपको ये गाइड दे रहे हैं कि आपको अपने इस टाइम पे, आने वाले इस टाइम में आपको पेशेंस के साथ सारे काम को करना है। अपने रिलेशनशिप में खास तौर पे पेशेंस बना के रखना है। अगर आप धैर्यवान बने रहेंगे, पेशेंस आपके अंदर रहेगा, तो जी हाँ, आप जो भी चाहते हैं वो सारी विश आपको मिलेगी और सारी विश आपकी यहाँ पे फुलफिल होगी। ओके, तो यहाँ से भी मैसेजेस देख लेते हैं कि और मैसेजेस क्या है, उसके बाद आपके इस टॉपिक को हम करेंगे क्लोज। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, ये काफ़ी कार्ड्स हैं तो ओके। ओके, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है मनी, तो हो सकता है कि इस ईयर में
आपके लव लाइफ में, ठीक है, लव लाइफ यानी कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपको मनी से रिलेटेड तोहफे मिले। अगर आपकी मैरिज तय होती है तो वहाँ से आपको तोहफे मिल सकते हैं। मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको मनी यहाँ पे मिल सकता है। एंड यहाँ पे है शिव शक्ति, कुछ लोगों को आपके ट्वीन मिल सकते हैं, ट्वीन फ्लेम, ओके, या फिर आप हो सकता है शिव शक्ति के ऊपर आपकी काफ़ी आस्था हो। एंड आपके ये शिव शक्ति ये भी बताते हैं कि आपके अंदर, हमारे अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है उसे आपको बैलेंस करना है। प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी गाइस इस ईयर में। एंड यहाँ पे है ड्रीम, तो आपकी ड्रीम हो सकता है पूरी हो जाए, जो आपकी ड्रीम है। फ्री सेल्फ, आप जो भी कुछ करें अपने फ्री सेल्फ का यहाँ पे यूज़ करें। एंड यहाँ पे है लव एनिमल, हो सकता है इस ईयर में आप एनिमल से रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहते हैं, एनिमल से लव करेंगे या फिर उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, ये भी है यहाँ पे है प्लीज़ एक्सेप्ट मी। तो हो सकता है आपके लिए जो गए हैं, मैं बार बार वही कह रही थी कि आपके पार्टनर के पास आप जाएं या फिर वो आपके पास आ सकते हैं, आपसे सॉरी बोल सकते हैं। यहाँ पे है आई डोंट लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। तो ये मैसेज है, हो सकता है आप ये मैसेज अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। गिव मी वन मोर चांस। तो बेशक गाइज आपने या फिर आपके पार्टनर ने आप लोगों को जरूर ब्रोकन हर्ट किया है, तो हो सकता है उन्हें वो रियलाइज हो जाए या फिर आपको रियलाइज हो जाए और आप लोग फिर से अपने इस लाइफ को, अपने इस लव लाइफ को एक मौका दें और लाइफ में फिर से आगे बढ़े। यहाँ पे है शुभ विवाह, तो कुछ लोग, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिज चाहते हैं तो उनकी मैरिज हो सकती है। एंड यहाँ पे है प्रपोजल, आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, जो सिंगल है या फिर जिन्हें अनकन्फेस लव है उनकी तरफ से। ओपन योर आई, अगर आपकी लव लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो कि शायद आप जिनकी अधिक सुनते हैं और जिनकी सुन के अपनी लव लाइफ में आप एक्शन ले लेते हैं, तो आपको अपने आई को ओपन करना है कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। एंड यहाँ पे है विंटर सीजन मैरी, तो आप लोगों की विंटर सीजन में मैरी हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है। यहाँ पे है ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड के ऊपर ट्रस्ट आपको बना के रखना है। यहाँ पे है फैमिली प्लानिंग, कुछ लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे। और यहाँ पे है रिकंसिलेशन, यहाँ पे कार्ड भी था, तो रिकंसिलेशन हो जाएगा गाइस, डोंट वरी, अच्छे से मैनिफेस्ट करिए। सगुन, आपके लिए सगुन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है वेट, तो बेशक आप अगर अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपको मैसेज दे रही है कि आप उनका वेट करें। एंड यहाँ पे लास्ट मैसेज है आपके लिए, डू दी योर गुड कर्मा। सो गाइज ये आपके लिए मैसेजेस हैं, होप कि ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ओके। सो गाइज अब हम यहाँ से आपके लिए देखेंगे आपके करियर टॉपिक को, और यहाँ पे साथ में यूनिटी भी होगा, ठीक है। तो और इन दो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद और भी बाकी के टॉपिक को देखेंगे। सो देखते हैं आपके करियर में और आपके क्या यूनिटी से रिलेटेड आप वर्क करते हैं या फिर यूनिटी से रिलेटेड आपको लाइक वर्क करना चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया जाएगा। सो लेट्स सी। Three more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Thank you. यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द टावर, दूसरा कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है डेविल, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप। ओके फाइन। एंड गाइज आप देख लीजिए अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी गुड। सो टॉरस साइन करियर की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जो लोग अगर अपने
ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो ये 2022 आते ही आपकी झोली में ये आपकी विश कंप्लीट कर रहा है। आपको ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए खुशियों की बात है जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में हैं और शायद आप एक ऐसी जगह पे अपना ट्रांसफ़र प्रमोशन चाहते थे जहाँ पे शायद आपकी विश थी कि ऐसी जगह पे आपको मिले और आपके ही मतलब कि मन के हिसाब से आपके ही मतलब कि जगह पे आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है और आपको वो पोस्ट प्रमोट दी जा रही है जो शायद आपने सोचा था। तो ये चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए गुड न्यूज़। दूसरी चीज़ें यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ख़ास तौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जिनकी एज यहाँ पे समथिंग 22-25 के बीच में है। तो यहाँ पे आपको ये हिदायत दी जा रही है, तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको अपने पैसे को लेके, ठीक है, मनी से रिलेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा लाइक अ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने वाले हैं। 22-25 जिनकी एज है, शायद आप स्टूडेंट हैं, शायद आप अपने घर से बाहर रहते हैं या फिर आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसके ऊपर आपको शायद कि फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो शायद मनी हो सकता है कहीं ना कहीं आपका फंस जाए या फिर किसी को आप मनी दे दो तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ये चीज़ें के लिए यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अगर किसी को पैसे दे रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के ही दीजिएगा, नहीं तो आपके पैसे यहाँ पे फंस सकते हैं, खासतौर पे उनके लिए जो 22-25 की एज में हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का इस ईयर में आपका वो ड्रीम कंप्लीट होने वाला है। अगर आपका अपना खुद का अपना एक घर बनाने का सपना था, एक महल बनाने का सपना था, और यहाँ पे आप काम किसके साथ कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ मिल के, या फिर आपका कोई सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली में कई लोग ऐसे हैं और आप, या फिर आप अगर हस्बैंड है आपकी वाइफ, या फिर आप वाइफ है आपके हस्बैंड, आप लोग, या फिर आप दोनों लोग, हो सकता है कि अभी आप अनमैरिड है लेकिन आप लोग अपना एक कोई ऑफिस या फिर आप अपना एक कोई ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस ईयर में आप ये सेटअप कर सकते हो, अपना न्यू ऑफिस सेटअप कर सकते हो, न्यू एक घर बना रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही, कोई नया घर परचेज कर रहे हैं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है जो लोग 20-30 एज में हैं उनके लिए बार बार यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कुछ टाइम सोच लेना है। थोड़ा सा सोच के समझ के ही एक्शन लीजिएगा, नहीं तो आपके पैसे फंस सकते हैं। ओके दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपके पास पैसे भी होंगे, शायद आपको कोई बोलेगा कि आप यहाँ पे लगाओ या फिर इस काम को कर लो, यहाँ से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम लोगे। आपको पता है कि आपको पैसे कहाँ लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लोगे, लेकिन टाइम आपको अच्छे से पता है कि पैसे किस तरीके से मतलब आपको कहाँ पे लगाने हैं। तो ये भी चीज़ें आप इस पर बहुत बखूबी वर्क करने वाले हैं, ठीक है। खासतौर पर ये उनके लिए जो लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट से अगर आप वर्क करते हैं, शेयर मार्केट में आप वर्क करते हैं, या फिर लाइक आपका कोई बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या फिर हो सकता है रियल एस्टेट का आपका वर्क है, या फिर बिल्डिंग से रिलेटेड आपका कोई वर्क है, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो वहाँ से रिलेटेड ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि जो लोग स्टूडेंट है, खासतौर पे वो स्टूडेंट जिन्होंने भी रिसेंट अपनी कोई डिग्री कंप्लीट की है या फिर अपनी स्टडी कंप्लीट की है और अब आपको सर्च है कि आपका करियर आपको सेट हो जाए, आपको कोई जॉब मिल जाए, तो बेशक इस साल में आपको बहुत बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके नए जॉब से ऑफर आ सकता है और ये काफ़ी अच्छा होगा। जो आपका हो सकता है टैलेंट, आपको टैलेंट की वजह से आपको ये जॉब मिले। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है मुझे उनके लिए दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको सक्सेस मिल सकता है। और कोई अगर प्राइवेट फील्ड के लिए आपने कॉल या फिर इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं तो वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है इस ईयर में आपको बहुत हो सकता है कि हर मंथ में हर 5 दिन पे या फिर 10 दिन पे या फिर 15 डेज पे आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, खास तौर पे अपने करियर के लिए। ये भी दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग हैं, शायद आपका वो ड्रीम कंप्लीट होने वाला है। अगर आप चैरिटी वगैरह करना चाह रहे थे किसी जगह पे तो वो भी आपका यहाँ पे ड्रीम कंप्लीट होने वाला है।
कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, शायद आपके गुरु, आपके टीचर या फिर आपके सीनियर सिटीजन आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को स्टार्टअप में, या फिर अगर आप इतना बड़ा काम करना चाहते हैं चैरिटी वगैरह से रिलेटेड या फिर बिजनेस सेटअप, तो वहाँ पे आपके बड़े बड़े लोगों की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड गाइज ओवरऑल अगर बात की जाए यहाँ पे करियर की, तो आप यूनिटी में लोगों के साथ जुड़ के भी काम करेंगे तो भी आपको फ़ायदा है, और अगर आप सिंगल भी करते हैं तो भी आपको फ़ायदा है। और शायद ये इस ईयर में आप अपनी वो ड्रीम अचीव कर पाएंगे जो आपने सोचे थे। शायद आपने लोगों की मदद करने का सोचा हुआ है, लोगों नीडी पर्सन की हेल्प करने का सोचा हुआ है, और किसी बड़े बुजुर्ग लाइक जिसे हम कहते हैं ना कि आश्रम वगैरह, वृद्धा आश्रम वगैरह, ऐसे लोगों की सपोर्ट हो सकता है, आप कर सकते हैं, किसी धार्मिक प्लेस पे कर सकते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाए, इसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे। टाइमिंग की अगर बात की जाए, आपके करियर में ग्रोथ जो भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी महीने में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नए जॉब ऑफर के कॉल आ सकते हैं। फरवरी में थोड़ा सा आपकी लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपके बहुत भागम भाग रहेगा, मतलब ट्रैवल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मार्च में हो सकता है आप लोगों के लिए नया घर, मकान, वाहन, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, अपना खुद का घर बना सकते हैं। जून में हो सकता है आपकी ड्रीम कंप्लीट हो जाए, जो आपका सपना आपने देखा था। और जुलाई तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई में कुछ लोग थोड़ा सा परेशान होंगे, उनको ये लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं। जून तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी काफ़ी विश कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अक्टूबर महीने में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट आपकी बहुत बड़ी ड्रीम कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे इस आपके करियर में। ओके, सो गाइज ये थे टॉरस साइन आपके करियर से रिलेटेड टॉपिक, और अब हम बात करते हैं आपके आगे के टॉपिक को। तो गाइज अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे डिवाइन की तरफ से आपको इस ईयर में क्या कुछ मिल रहा है और आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है। ये दो टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। टॉरस साइन 2022 यूनिवर्स आपकी तरफ से हमारे टॉरस साइन को क्या विश मिल रही है, क्या इनको हिदायत दी जा रही है, और इनकी कौन सी विश आप कंप्लीट कर रहे हैं, कैसी मदद कर रहे हैं, आप यहाँ पे बताएं। गाइड करें एंजल। थैंक यू सो मच। 2 more time, 2 more time and 1 more time. Thank you so much. सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। यहाँ पे है आपके लिए लेजीनेस। ओके, यहाँ पे है आपके लिए वाओ एक्सपीरियंसिंग, वाओ वेरी गुड। एंड यहाँ पे है करेज। ओके, एंड यहाँ पे है आपके लिए सॉरो, वाओ। ओके, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे जस्ट मिनट में कार्ड्स को कुछ इस तरीके से लगाती हूँ, ठीक है, जैसे ये आए हुए हैं। ओके, फाइन। ओके, एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे आपके लिए पॉलिटिक्स, सेलिब्रेशन है यहाँ पे। और मैं सारी कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक साथ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ से मुझे ओनली 3 कार्ड्स चाहिए फॉर टॉरस साइन। ओके, मैंने 3 कार्ड की बात की थी और 3 कार्ड आ भी गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 9 एंड 10 दोनों आ गए, और यहाँ पे है साथ में स्ट्रेंथ। ओके, और यहाँ पे देख लेते हैं मेजर आर्काना से आपके लिए। यहाँ से हम 2 कार्ड आपके लिए लेंगे टॉरस साइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे है द फूल एंड 1 मोर, एंड यहाँ पे है एम्परर। ओके फाइन।
सो गाइज यहाँ पे आपके लिए मैंने सारे कार्ड्स ले लिए हैं और आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिवाइन आपकी कब मदद करेगी, कैसे मदद करेगी और आपकी क्या विश पूरी होगी, ये हम बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिवर्स 9 नंबर का कार्ड है, ये जो कि ये बताता है आप अपने आप को बहुत सिंगल अलोन सा अगर जब भी महसूस करेंगे, ठीक है, जब भी आप अपने आप को अलोन सा सिंगल महसूस करें तो थोड़ा सा आप लेजी हो सकते हैं, तो यूनिवर्स कह रही है लेजीनेस ना बने। ओके, आप अपना मतलब कि इस तरीके से सारी सुविधाओं को आप अपने ऊपर अगर आप उसको मतलब यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए गलत साबित हो सकती हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही है कि आप ऐसी एनर्जी में नहीं रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है, अपने आप को ग्रोथ में लाइए, कुछ करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों के साथ बैठिए। ऐसी नहीं कि आप अकेले हैं तो आप अपने आप को मतलब कि लेजी बना दो। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ये डिवाइन आपको बता रही है। कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्स कह रही है कि आप थोड़ा सा इस ईयर में हो सके तो आप प्लांट अपने घर में ही या तो कहीं बाहर ही आप एक प्लांट लगा दो। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिला तो मैंने आपको दिया, आप प्लांट लगाओ। 3 नंबर अगर गाइज आपकी जो भी विश है, खासतौर पे यहाँ पे मुझे 3 नंबर बार बार फोकस कर रहा है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी। थोड़ा सा कुछ लोग यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप अकेला जब भी महसूस करेंगे तो ट्रस्ट रखिएगा अपने ड्रीम पे, अपने सपने पे और अपने ईश्वर पे, ठीक है, ट्रस्ट रखिएगा। इस चीज से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, आप यहाँ से बाहर निकलोगे। दूसरी चीज, प्लांट लगाओ, फूल पौधे लगाओ, फूलों के साथ थोड़ा सा रहना सीखो, थोड़ा सा परफ्यूम का अपने ऊपर यूज करो, ये भी आपको काफी अच्छा एनर्जी देगा। एंड यहाँ पे गाइज आप थोड़ा सा ये प्लांट वगैरह, परफ्यूम से, इन सारी चीज़ों से वर्क करना आपके लिए अच्छा होगा, ये कहीं ना कहीं आपको मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे ये भी आपको डिवाइन बता रही है कि थोड़ा सा आपको अपने इंट्यूशन की भी सुननी है, ठीक है, अपने इंट्यूशन की जब आप सुनोगे, अपने अंतर्मन की सुनोगे तो कभी ना कभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। हो सकता है कि जब आपको कोई राह ना दिखे, कोई रास्ता ना दिखे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, सौरों की एनर्जी में आ जाओ, दुखी महसूस करो, अकेला महसूस करो, तो यहाँ पे डिवाइन उसी टाइम पे आपको रास्ता दिखाएगी, ठीक है। आपको उस जगह पे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान लगाना है, मेडिटेशन वगैरह करना है। अगर मेडिटेशन नहीं भी कर सकते हो तो ईश्वर से जुड़ो, आस्था से जुड़ो, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके वो सारे पाथ प्रदर्शन करा देगी जिसका आप खोज में लगे हो, जो आप चाहते हो। और यहाँ पे अगर आप इन सारी चीज़ों को मतलब कि लेते हो, अपने ऊपर अप्लाई करते हो, तो गाइज यूनिवर्स आपकी विश सारी पूरी करेगी। और वो विश देखिए, मैं जैसा कि आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे 9 ऑफ कप जो कि बताता है विश फुलफिलमेंट, आपकी विश पूरी होगी, जो कि यूनिवर्स ही आपकी विश पूरी करेगी। डिवाइन आपकी हैप्पी फैमिली होगी। अगर फैमिली से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में अप एंड डाउन्स है, या फिर आप सिंगल हैं, आपकी खुद की फैमिली नहीं बन पा रही है, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके लिए यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको स्ट्रेंथ बना के रखना है, आपको पेशेंस बना के रखना है, लोगों की मदद करनी है। यूनिवर्स आपको ये हिदायत दे रही है, आपको मैसेज दे रही है कि आपको एनिमल्स की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है और अपने इंट्यूशन को सुनने हैं और टाइम देना है लोगों को। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने दोस्तों को टाइम दीजिए, लोगों के साथ उठिए बैठिए। और आपको एक मैसेज यूनिवर्स दे रही है कि आप पॉलिटिक्स ना करें। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो गाइज ये नंबर यही बता रहा है, 7 नंबर ये बताता है कि शायद आपको लगेगा कि हाँ यूनिवर्स आपके साथ है सब कुछ, लेकिन यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आप पॉलिटिक्स वाले गेम ना खेलें। लाइक किसी के सामने कुछ और आपके मन में कुछ और, तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि कर्मा इज़ द बेस्ट। अगर आप जैसा करेंगे वैसा आप अपना आने वाले टाइम में बनाएंगे, तो इसलिए इस चीज़ से दूर ही रहें। यूनिवर्स आपको ये बोल रही है, डिवाइन आपको ये बोल रही है। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी सारी विश पूरी होने वाली है। इस ईयर में आपको एक न्यू बिगनिंग होगी, नए सिरे से आप लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। और हो सकता है कि इस ईयर में आप अपने आप को थोड़ा सा, आपको यूनिवर्स बोल रही है ये 2 एनर्जी जो कि हाई एनर्जी, एक बिग एनर्जी है, कि आप अपने आप को एक नई सी ऊर्जा देंगे और इस ऊर्जा के साथ आप अपनी उन सारी एनर्जी को कंट्रोल में रखोगे और लोगों को शो ऑफ नहीं करोगे कि आप क्या दिख रहे हो सकता है आप अंदर से बहुत दुखी हो, लेकिन बाहर आप लोगों को अपना स्ट्रेंथ पावर दिखाओगे। एम्परर वाली पावर आपको दिखानी है, मजबूत बन के रहना है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। ओके, तो गाइज इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे टॉरस साइन, आपकी वीकनेस एंड आपकी पावर, इन 2 टॉपिक को हम बात करेंगे। और लास्ट में टॉपिक होगा आपका क्वेश्चन एंड आंसर। ओके,
सो लेट्स सी, अब हम इन 2 टॉपिक को कवर करते हैं आपके लिए। तो गाइज यहाँ पे अब हम देखेंगे पावर एंड आपकी वीकनेस। ओके, सो लेट्स सी। Three more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe. 1, 2 and 3. Okay. ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, ये आपके पावर के लिए मैंने कार्ड्स लिए हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके पावर के लिए यहाँ पे कौन से कार्ड हैं। यहाँ पे है आपके लिए 3 कार्ड्स, कंट्रोल, द लवर्स एंड सक्सेस। वाओ, वेरी गुड। एंड 3 कार्ड और है यहाँ पे जो कि है 3 ऑफ कप, यहाँ पे है जजमेंट एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब बात कर लेते हैं साथ में यहाँ पे आपकी वीकनेस के लिए, फिर एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द हर्मिट, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट वन है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके फाइन। सन का कार्ड है आपके लिए अंडरनीथ। वाओ, वेरी गुड। तो टॉरस साइन, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पावर पे। तो गाइज, आपके पास पावर एक ऐसा है कि अगर आप कभी किसी भी कैसी भी कंडीशन में रहो, है ना, आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर सबसे ज्यादा है, राइट। आपके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता बहुत ज्यादा है और इस कंट्रोलिंग पावर को आप शो ऑफ करके लोगों से किसी भी तरीके से कैसे भी काम अपने बनवा सकते हो। तो सबसे बड़ी पावर ये है। और आपके पास आपका लव है और कहीं ना कहीं आपको ये पावर, आपका लव, आपका प्यार आपको बहुत ज्यादा देता है। तो आपके पास ऐसा पावर है कि आप अपने पावर का यूज करके अपने लव को भी अचीव कर सकते हो और उसमें सक्सेस भी पा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके पास एक पावर, बहुत पावर विल पावर है, राइट। ये चीजें हैं और कहीं ना कहीं आपके, अगर आपने अपने सही तरीके से पावर का यूज किया तो गाइज आप हमेशा हमेशा अपने हर एक टाइम पे आप अपने आप को एक ऐसे मोमेंट में महसूस करोगे, सेलिब्रेशन में मोमेंट में महसूस करोगे, अपने दोस्तों के साथ खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे, फ्रेंड के साथ रहोगे। ये चीजें हैं। एंड कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी है कि अगर आप अपने पावर का सही तरीके से यूज करो, जो यूनिवर्स ने आपको, जो डिवाइन ने ये पावर दिया हुआ है, तो आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता, आपके साथ न्याय ही होगा। लेकिन यहाँ पे पावर ये भी बात करता है कि कभी भी पावर का मिस यूज नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को, पावर को कभी भी मिस यूज नहीं करना चाहिए। अगर इसका मिस यूज करते हो आप, तो गाइज आपको ये भी मिल सकता है ना, आपको पेन भी मिल सकता है। तो इसलिए कहते हैं ना, जैसा कर्मा आप करोगे आपको वैसा भरना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कर्मा करो, क्योंकि जजमेंट जो होता है ना, न्याय जो होता है, जो जस्टिस होता है, वो अक्सर करके ये होता है कि आप दूसरों के साथ अगर अच्छा करोगे तो आपके भी साथ अच्छा होगा, अगर आप दूसरों के साथ गलत करोगे तो आपके भी साथ गलत होगा। तो इसलिए अपने इस पावर का सही दिशा में यूज करें। बात करते हैं आपके वीकनेस पे। तो वीकनेस कहीं ना कहीं ये है गाइस कि आप अक्सर करके करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। कभी कभी ये होता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा आप गिल्ट महसूस करते हो, थोड़ा सा आप उदास रहते हो कि शायद आपके पास कुछ कमी है। यही चीजों की वजह से थोड़ा सा आप उदास हो जाते हो, जबकि आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन एक वो चीज नहीं होती है जो कि आपको कमी महसूस कराती है। तो आप उन सारी चीजों को जो आपके पास अवेलेबल है उसको ना फील करके उस एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। तो ये आपके वीक पॉइंट है, इसे आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर करो। दूसरी चीज, आप अपने आप की सुन के, अपने सोल की सुन के, अपने मन की सुन के एक्शन लीजिए। दूसरों की सुन के अगर एक्शन लोगे तो हमेशा वो एक्शन आपको पेन देगा।
ये चीज़ें बताया जा रहा है। जब भी कुछ करो, कोई भी एक्शन लो, अच्छे तरीके से सोच के समझ के राइट पाथ पे चलो, सही तरीके से एक्शन लो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये हिदायत दी जा रही है कि आपको कहीं ना कहीं शांति चाहिए, एकांत चाहिए, और इसके लिए दो चीज़ों से आप फाइट करते हैं अपनी लाइफ में। ये आपकी वीकनेस है। पहला, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा फाइट होती है, दूसरा आपके पैसे को लेके, करियर को लेके होता है। ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं। वीकनेस में भी आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, तो मैं यही बोलूंगी कि जस्टिफाई वही होते हैं जो सही राह पे होते हैं। तो गाइज मैं आपको यही बोलूंगी, आपके वीकनेस पे भी आप कमांड बना सकते हैं, जस्टिस आपको मिल सकता है। कभी भी गलत डिसीजन ना लें, और अगर गलत डिसीजन ले भी रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकारें, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी वीकनेस एंड पावर। अब लास्ट में हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, आपके टॉपिक क्वेश्चन आंसर। ओके, सो जस्ट मिनट। हेलो गाइज, सो यहाँ पे आपका ये आखिरी टॉपिक बचा हुआ है यस एंड नो, जो कि मैं करने वाली हूँ इस व्हील पहिए से। तो आपको अपने मन में अभी कोई सवाल ले लेना है। यहाँ पे मैं 2 सवाल रिकवर करूंगी, ठीक है, 1 बाय 1। तो पहला सवाल आपको लेना है अपने लव के लिए, ठीक है, और दूसरा सवाल वो आप कोई भी ले सकते हैं, करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ भी, लेकिन पहला सवाल है आपके लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो आप अपने मन में वो सवाल ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं उन्हें याद करके सवाल ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं इस पहिया को ओपन करूंगी और उसके बाद कुछ कार्ड देखेंगे आपके लिए यस या फिर नो। ओके, सो लेट्स सी एंड ऑल द बेस्ट। वाओ, पहिया तो बहुत स्लो घूमा, लेकिन आपके लिए न्यू लव। वाओ, लव से रिलेटेड मैंने बोला कि आप सवाल लीजिए, और यहाँ पे ये देखिए न्यू लव पे पहिया आके रुक गया, जो कि यहाँ पे 2 टॉपिक है, दोनों टॉपिक को मैं रिकवर करूंगी। यहाँ पे है आपके लिए न्यू लव में हैप्पी एंड मैनिफेस्ट। ओके, तो 2 टॉपिक तो आ गए हैं आपके लिए। आपको अपने लव में जो भी आपने विश लिया है, ठीक है, जो भी आपने मतलब क्वेश्चन लिया है, उसके लिए आपको यूनिवर्स ये बोल रही है कि आपको हैप्पी रहना है और मैनिफेस्ट करना है। आप देख रहे हो पहिए पे वो चीज लिखी हुई आ गई है, तो आपको हैप्पी रहना है और मैनिफेस्ट करना है। देख लेते हैं उसका जवाब क्या है यहाँ पे। ओके, ओनली 1 कार्ड ही लूंगी सारे डेक से, ठीक है। सॉरी गाइस। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं। ये सारे डेक मैंने आपकी रीडिंग में यूज किए हैं, तो इसलिए मैं सारे डेक से आपके यस एंड नो सवाल को क्लियर करूंगी। ओके ओके फाइन। सो देखते हैं आपके लिए यहाँ पे मदर यूनिवर्स क्या जवाब दे रही हैं। यहाँ पे है एम्परर, दूसरा कार्ड है यहाँ पे क्रिएटिविटी, एंड यहाँ पे है द मून, एंड यहाँ पे है द हर्मिट। तो गाइज आपने जो भी अपने लव लाइफ के लिए आपने सवाल लिया है, तो उसका जवाब है यस। लेकिन ये यस एक ऐसा जवाब है, आपने जो भी सवाल लिए हैं उसके लिए आपको तत्पर रहना है, मेहनत करना है और अपने अंदर की क्रिएटिविटीज को एक्टिव करना है। लाइक इन द सेंस, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई अगर चीजें हैं जिसे आपने हाइड करके रखा हुआ है, उसे आप दुनिया के सामने लाएं, अपने आप को ओपन करें, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की जरूरत है, ठीक है। तो आपका जवाब तो यहाँ पे हाँ है, जो भी आपने सवाल लिया मैं यही बोलूंगी उसका जवाब है हाँ। लेकिन पेशेंस के साथ अगर आप जो भी आपने सवाल लिया उस पर वर्क करेंगे तो बेशक वो चीजें आपको मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि शायद थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप के लिए, अगर आपने यहाँ पे लिया हुआ है तो उसमें थर्ड पार्टी है। तो इसके ऊपर डियर आपको वर्क करना है, वर्क करिए, पॉजिटिव रहिए। और क्या था पहिए पे, हैप्पी एंड मैनिफेस्ट, तो मैनिफेस्ट करिए और आपके लिए तो यस आ ही गया है। ओके, और अब हम यहाँ पे एक आपके सवाल को और यहाँ पे आपने लिया था तो उसे अब हम देख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। सो लेट्स सी, देखते हैं। अब यहाँ पे आपका दूसरा सवाल गाइस आप अपने मन में ले सकते हैं। वो दूसरा सवाल आपका करियर हो सकता है या फिर कुछ भी XYZ। ओके, सो लेट्स सी एंड ऑल द बेस्ट।
ओके, इस बार पहिया काफ़ी तेज़ी से घूमा। ओके, इस बार भी पहिया आया हुआ है न्यू लव पे, जो कि मेन पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे है आपके लिए जिस पे रुका हुआ है ये है हैप्पी। ओके, सो देख लेते हैं आपका जो भी सवाल रहा है गाइज, उसका भी जवाब पहिए के हिसाब से तो उसका जवाब यहाँ पे यस हो गया है, क्योंकि न्यू चीज़ें हुई हैं। हो सकता है न्यू जॉब आपको ऑफर आ सकता है, कोई नए पर्सन के से रिलेटेड, या फिर कोई नया आपका दोस्त बने, उससे रिलेटेड आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, अपने आप कार्ड आ गया है यहाँ पे, यहाँ से भी देख लेते हैं। गाइज, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हुए हैं और आपको मेरा इस तरीके से रीडिंग करना और अगर यूज़फुल रीडिंग लगा है तो बेशक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये रीडिंग को शेयर करें। और गाइज, मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, जिससे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। ये आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे है आपके लिए द वर्ड, यहाँ पे है आपके लिए क्रिएटिविटी, फिर से आ गया। ओके, एंड यहाँ पे है हैंगमैन, एंड यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए करियर के अकॉर्डिंग हमने कार्ड लिया और करियर से रिलेटेड यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स के कार्ड भी आ गए हैं। बेशक यहाँ पे भी आपका जवाब है हाँ। सो कांग्रेचुलेशन टॉरस साइन, आपके लिए जवाब यहाँ पे दोनों में आपके सवाल में आए हुए हैं हाँ। लेकिन यहाँ पे इसमें भी ये बताया जा रहा है आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, अगर अपने ड्रीम जॉब को या फिर जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं आप, वर्कोहॉलिक हो जाइए। स्टडी अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टडी करिए, किसी चीज़ के ऊपर फोकस बनाइए। हैंगमैन की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, कंफ्यूज मत रहिए। जो करना है दो चीज़ों को लेके मत बैठिए, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस बनाइए और उसको कर दिखाइए। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। और अपने अंदर की क्रिएटिविटीज़ को बाहर लाएं। बार बार ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, तो अपने अंदर जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उस क्रिएटिविटीज़ को बाहर लाएं और बेशक आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड का कार्ड आया हुआ है। सो यहाँ पे इस सवाल का भी जवाब है आपके लिए यस। सो टॉरस साइन, ये थी आपकी 2022 की फुल डिटेल्स रीडिंग आपके लिए। होप कि मैंने बहुत ही सही तरीके से अपनी तरफ से जितनी मेरी कोशिश बनी है मैंने आपके लिए रीडिंग की हुई है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और यूज़फुल रही है तो आप लोगों को शेयर करें। वीडियो को देखने के साथ साथ कम से कम एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर and bye bye, all the best।